कश्मीर में, लेकिन इतने हिंदुओं को वहां से निकलना पड़ा क्यों? क्यों दंगे हो जाते हैं? क्यों बम विस्फोट होते हैं? क्यों 60-60 लोग ट्रेन में जला दिए जाते हैं? इतना बड़ा हिंदू समाज 100 करोड़ का, लेकिन क्यों जूते खा रहा है? केवल एक कारण से, अरे मुसलमान भाइयों से एक प्रेरणा लेना, एक प्रेरणा। मैं चौपाई गा रहा हूँ, मुझे तो याद ही नहीं, और बड़ी शान से बड़ा तिलक करके 5 बार मंदिर में जाता हूँ, 6 पंडितों को भोजन करवा रहा हूँ, इतना दान करता हूँ। खुद से पूछो 4 चौपाई याद है? नहीं याद है। ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसको नमाज पढ़ना नहीं याद हो? ऐसा कौन सा क्रिश्चियन है जिसको अपने हिसाब से सिजदा करना नहीं याद हो गिरजाघर में जाकर? परसों मैंने पूछा छोटे बच्चों से, वो गीत कजरा रे, बच्चों ने तुरंत कह दिया कजरा रे काले काले नैना। लेकिन जो गीत था कि राम के नयन कमल की तरह से, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अभी मैं गीत गाने कहूंगा, आधे लोग कहेंगे तमी गाओ नहीं, ठेको तमे दियो नहीं बोलवा को। तो जिनको लगता हो ठेके पर बुलाना, ठेके पर यज्ञ करवाना, पंडित मंत्र पढ़ेगा नहीं, हम क्यों पढ़े? कोई महात्मा जी आएंगे ना प्रवचन करेंगे, अब महाराज जी योग सिखाते हैं, महाराज जी योग करे और तुम ठीक हो जाना। महाराज जी आसन लगाए पद्मासन, महाराज जी धनुरासन लगाए, महाराज जी मत्स्यासन लगाए और तुम्हारा पेट ठीक हो जाए। मैंने कहा यज्ञ भी, तो यज्ञ का मतलब समझे। एक बार यज्ञ हो गया, लेकिन यज्ञ से भी क्या होगा? अगर केवल यज्ञ में ही ताकत होती तो विश्वामित्र को यज्ञ की रक्षा के लिए राम को नहीं ले जाना पड़ता। दया धर्म की वेग अखड़ियां गीली मत होने दे, और कसकर पकड़ कृपाल मुट्ठियां ढीली मत होने दे। जहां शस्त्र है वहीं शास्त्र रक्षित होते हैं, जहां शस्त्र है वहीं शास्त्र रक्षित होते हैं। यहां यज्ञ ऋषियों के भी तभी सफल हो पाते जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। इसलिए मैंने कहा भाइयों, राम के गीत सुनना, तालियां बजाना। अरे मैं क्या राम का कीर्तन करूंगा? कितनी गुलशन कुमार ने कैसेट निकला दी, और कितने भजन, कितने रामनवमी पे आपने विज्ञापन देखे होंगे अखबारों में, राम के जन्म दिवस पर बधाई। पर क्या राम के जन्म दिवस पे हमको किसी को याद आई कि देश आज संकट में है? मैंने कहा राम के गीत गाने से हो सकता है मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, लेकिन ये दुनिया तो जीते जी नर्क बनती गई। अगर इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, मैंने कहा एक तो फायदा यज्ञ से आपको होगा कि वातावरण शुद्ध होगा। लेकिन यज्ञ क्या है? यज्ञ तो इसके बाद दिए कि हम संगतिकरण बिठाएं। ये शब्द मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। देव पूजा, संगतिकरण, दान। संगतिकरण मतलब एडजस्टमेंट। यज्ञ गांव में हो जाए और आपके घर के झगड़े मिट जाएं। क्या आज के बाद सासू बहू के झगड़े मिट जाएंगे? क्या आज के बाद पड़ोसी पड़ोसी नहीं झगड़ेगा? यज्ञ तो होकर चले गए पंडित लोग, वो ईंटें भी उठ जाएंगी, भस्मी भी समेट के नदी में डाल दी जाएगी, तो क्या हम सबके सारे कष्ट मिट जाएंगे? नहीं। ये अगर सब कष्ट मिटाना है तो यज्ञ को वास्तव में समझना होगा। ये सारे कष्ट मिटाना है, ये तमाम झगड़े मिटाना है, तो राम कथा भले 10 दिन की सुन लेना, लेकिन अगर एक चौपाई को भी आपने ढंग से गा लिया, एक चौपाई, केवल एक चौपाई, पूरी रामायण उठाकर रख दीजिए घर में पीले कपड़े में बांधकर, केवल एक चौपाई, उस एक चौपाई को ढंग से याद कर ले। और केवल याद करने से मतलब नहीं है, उस चौपाई को थोड़ा बहुत जीवन में, केवल एक चौपाई पहले मेरे साथ गाइए, जो गाने की इच्छा रखते हैं। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, रामायण क्योंकि कहने वाले कह सकते हैं तुम राम का कीर्तन करने आए थे, भगत सिंह का चित्र बनाने की जरूरत गलत है क्या? भाई भक्ति का काम भक्ति का होना चाहिए, और देशभक्ति का काम देशभक्ति होना चाहिए। जब देशभक्ति की बात करो तो राम के गीत गाने की जरूरत क्या है? मैं एक बार 26 जनवरी पर प्रोग्राम कर रहा था, लोगों ने कहा बाबा जी देशभक्ति का प्रोग्राम है, इसमें राम की क्या काम? और जब राम का कीर्तन करता हूं, मैं शिवाजी का चित्र बनाता हूं, लोग बोलते राम के कीर्तन में, इस भक्ति में शिवाजी क्यों घुस रहे हैं? मैं कहता हूं मैं नहीं कहता, संत तुलसीदास कहकर गए हैं, नाना भांति राम अवतारा। राम के अवतार कई तरह के अवतार, और रामायण सब कोटि अपारा, हजारों लाखों रामायण हैं और हजारों लाखों बार राम का अवतार। क्योंकि सुना है ना आपने,
यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की हानि होगी परमात्मा अवतार, और हमेशा धनुष बाण लेके अवतार, कभी धनुष बाण लेके अवतार लेते हैं, कभी चक्र लेके अवतार लेते हैं, और कभी शिवाजी की तरह तलवार लेकर अवतार। और क्या शिवाजी के बाद फिर राम पैदा नहीं हुए? फिर कोई भगत सिंह पैदा हुए पिस्तौल लेकर, फिर कोई चंद्रशेखर पैदा हुआ पिस्तौल लेकर, वह भी राम का ही अवतार था। नाना भांति राम अवतारा। इस राम के मंदिर को बनाने के लिए हजारों कार सेवक निकले, मेरी दृष्टि में वह भी राम ही थे। जब हनुमान चालीसा पर पेशाब करने के लिए दबाव दिया गया सैमुअल द्वारा, क्रिश्चियन द्वारा, एक आदिवासी बच्चे को हनुमान चालीसा पर पेशाब करके दिखा, मारा गया बच्चे को। उस समय कौन खड़ा हुआ विरोध में? उस समय विरोध में कोई खड़ा हुआ? आप कहीं से चल रहा है गांव का व्यक्ति। और मैं तो मानता हूं, वो जब मेरे पैर छीते मुझे दर्द होता है, मैं तो कहता हूं ये भी राम ही। और मैं जानता हूं इस नाम पे तालियां कम मिलती है, क्योंकि हम तो मान चुके राम तो बस एक ही हुए हैं, उसके अलावा राम। और मैं आपसे कहूं, जिस दिन आपके मन में इच्छा हो जाए कि पड़ोसी भूखा है उसको खाना खिलाऊं, समझ लेना आप भी उतने समय के लिए राम, जितने समय मेरी माताओं को लगे कि मैं 15 मिनट के लिए समय गांव के लिए दूंगी, मैं अपने गांव में पेड़ लगाने के लिए जाऊंगी, तो जितनी देर आप समाज के लिए काम करते हैं उतनी देर आप भी राम। कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है, और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आस पास है। आओ कर्तव्य अपना निभाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम।